DDCET की एग्जामिनेशन अब 4 दिन के बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, एक्चुअल में 5 दिन है, लेकिन आज का दिन मैं काउंट नहीं कर रहा। अब मैं समझ सकता हूं कि ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो तो दिल के अंदर डर होगा, एक अच्छी कॉलेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डर होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या होगा ये भी डर होगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया हूं कि पेपर में ऐसे लिखना ये करना वो करना, लेकिन एज अ बिग ब्रदर, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो वो तो एक डिप्लोमा में से डिग्री में आने वाले, आप सब मेरे छोटे भाई बहन ही हो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि इस डर के सामने हमें जीतना कैसे और इस डर में से कैसे बाहर निकलना है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस एग्जाम के बाद कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन हो उसका आपको डर ना लगे, कैसा माइंडसेट प्रिपेयर करना है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखो, कोई भी एग्जाम के अंदर आप जाते हो और आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी डर रहता है तो वो डर की वजह से आप आधे फेल वहां पे हो जाते हो और जो चीजें आपको आती है वो चीजें भी भूल जाते हो। तो सबसे पहली चीज, आपको ये एक दिन है, उस दिन पे ये 150 मिनट की एग्जामिनेशन होने वाली है और आप उस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो, बस उतना याद रखना है। देखो, हर बार सक्सेसफुल रिजल्ट सेलिब्रेट नहीं करने होते हैं, आपकी जो सक्सेस वाली जर्नी की मेहनत है वो भी सेलिब्रेट करनी बहुत जरूरी है। आपने इस जर्नी के अंदर बहुत मेहनत करी है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने जितने डाउट सॉल्व करवाए हैं उससे बेसिस पे मेरे पता है ना, मेरी एक भी बैच में से इतने सारे डाउट्स नहीं आए। मैं फिजिक्स की मेरी बात कर रहा हूँ, है ना, वो चाहे मेरे प्लेटफॉर्म पे जो 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस बार, वो स्टूडेंट्स के डाउट है, लेकिन इतने डाउट मैंने कभी सॉल्व नहीं किए हैं बच्चों के। तो आप जोरदार वाली मेहनत कर रहे हो, वो मेरे को पता है, जबरदस्त आप इस जर्नी में हो, है ना, तो आप आपका बेस्ट दे रहे हो, आपको पता है। उस दिन आप एग्जाम देने जाते हो और रिजल्ट कुछ भी क्यों नहीं आता है, उससे कोई फर्क पड़ना आपको नहीं चाहिए। ऊपर वाला ऑलवेज ये चीजें देखता है कि आपका रिजल्ट क्या आया है वो नहीं देखता, आपने उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करी थी वो देखता है। मैंने मेरे जीवन के अंदर 12th में जबरदस्त प्रिपरेशन करी थी, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए मुझे जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिली थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे को वो कॉलेज नहीं मिली। रीजन, अगर मैं उस कॉलेज में गया होता तो वहां से मेरा कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो गया होता और कंपनी के अंदर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा होता, लेकिन उस कॉलेज की जगह पे मैं जब दूसरी कॉलेज में गया और उस कॉलेज के अंदर मैंने जितनी भी स्किल्स सीखी खुद से, जितनी भी एक्टिविटीज करवाई, जितने भी प्रोग्राम्स करवाए, और उस कॉलेज में से मैं जो बाहर आया और आज मैं जिस पोजीशन पे हूं मैं बहुत खुश हूं। तब मुझे आज पता चलता है कि भाई उस टाइम पे मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, उसके पीछे का रीजन ये था। उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनाई थी, मैं बता सकता नहीं हूं, है ना। कभी 1-2 बार तो मेरे को सुसाइड करने का भी मन हो गया था, है ना, क्योंकि 10th के अंदर मैं गांधीनगर सेंटर में नंबर वाला स्टूडेंट था। 12th में एक सब्जेक्ट्स की वजह से मैं थोड़ा वीक रह गया और मेरे को पता ही था उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिए थे, है ना, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने ट्राई किए, है ना, ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किए थे वो सब्जेक्ट सीखने के लिए। तो जीवन में कभी कभी 1 मार्क कम आता है, 2 मार्क कम आते हैं, उससे कोई बेटा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपने जबरदस्त मेहनत करी, लेकिन अभी ये 5 दिन, मुझे कल एक मैसेज आया था, हमारे बैच का स्टूडेंट है, सर मैं बीमार हो गया हूँ, चिकन फॉक्स हो गया है, डॉक्टर ने बोला है 1 वीक तो तुझे आराम करना ही पड़ेगा। मैंने पूरे साल मेहनत करी है सर, मैं क्या करूं। तो सबसे पहली चीज, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये 5 दिन के अंदर आप हो सके तो बाहर का खाना मत खाइए, हो सके तो ज्यादा टीवी मत देखिए, हो सके तब तक आईपीएल मत देखिए, हो सके तब तक घर का फूड खाइए, घर में रहने का ट्राई करिए, बाहर जाने का ट्राई मत करिए। मेरी इतने करियर के अंदर बहुत सारे बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं एग्जाम पे टाइम पे। कुछ भी हो सकता है ना सर, पॉजिटिव सोचिए, सही बात है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन जो हो सकता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना, हम उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, आप बस आपके पेरेंट्स को देखिए, सुबह उठकर वो कितनी मेहनत करते हैं पूरे दिन के लिए, किसके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, मेरे लिए तो नहीं करते, दूसरे किसी लोग के भी नहीं करते, किसके लिए कर रहे हैं, आपका एक फ्यूचर अच्छा बने उसके लिए कर रहे हैं। तो आप ये लास्ट 5 डेज आप आपके जीवन के ऐसे दिन बना दीजिए कि आपको पूरी जिंदगी याद रहे। आपने कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, वो भूल जाइए, शुरुआत करें, है ना, यहाँ पे शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है ना, एंड अपने आप अच्छा होता है, जितना हो उतना ट्राई करें, है ना। भले 200 नंबर नहीं आएंगे, 100 नंबर तो आएंगे, 100 नंबर पे भी एक रैंक जनरेट होता है,
फिर आगे आने वाली जितनी भी एग्जामिनेशन है उसमें ऐसा ध्यान रखेंगे कि भाई अब पहले से करना है। हमें बहुत मैसेज आ रहा है अभी कि सर पूरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फैमिली प्रॉब्लम्स। भाई जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स तो किसको नहीं है? इस दुनिया का एक बंदा ऐसा दिखा दो कि जिसको फैमिली के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। सब तो एक्सक्यूजेस कोई दुनिया सुनती नहीं है। भाई तेरे को करना क्या है? 5 दिन मेहनत करनी है, 3 घंटा सो, 4 घंटा सो, लेकिन मेहनत कर, मेहनत करे। अगर जिन लोगों ने पहले से करी है, मैं उन लोगों को बोलूंगा आप नई चीजें कुछ मत करें, जो किया है उसका रिवीजन करें, क्योंकि पेपर में वो चीजें याद आना भी बहुत जरूरी है। याद नहीं आता अपने को, है ना, पेपर में याद नहीं आती ये चीजें। तो अब आप नए नए सोर्सेज से नई नई पढ़ाई मत करिए। अब ये टाइम है कि जो किया है उसका रिवीजन करिए। जो जिन्हें कुछ किया ही नहीं उनको तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने किया हुआ है उन लोगों को मैं बोल रहा हूं अब नई चीजों को मत फोकस में लाइए, रिवीजन पे फोकस में लाइए। ये एक एग्जाम है, ये दिन भी चला जाने वाला है। जैसे कल हमारा मॉक टेस्ट था, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें अपियर हुए थे, वो दिन भी चला गया। लेकिन थोड़े सिंसियर बनिए। कल एक स्टूडेंट ऐसा बोला था, मैंने सुना था कि मेरे तो पेपर में 202 नंबर आएंगे। चीजों को मजाक में मत लीजिए, ये चीज हमेशा याद रखिए। कल की ही मैं बात कर रहा हूं, मेरे 6 फ्रेंड्स घूमने के लिए गए थे, संडे एंजॉय करने के लिए गए थे, है ना, कि भाई रिसोर्ट में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं। स्विमिंग पूल में एंजॉय करते करते एक लड़के का कान का जो पर्दा होता है वो फट गया। अब देखो एंजॉयमेंट को किस लेवल पे पहुंच के ले गए। रात को कोई डॉक्टर नहीं मिले, नॉर्मल ड्रेसिंग हुआ, सुबह हॉस्पिटल में है अभी वो। हमें ऐसा फोन आया था कि आप लेने आओ, रात को हॉस्पिटल में जाना है, लेकिन हमने बोला कि हम तो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, हम कैसे आएंगे। अब सुनो, ऐसी चीज है, हम मस्ती मस्ती में इतने सस्ते बन जाते हैं कि कुछ जीवन में पता ही नहीं चलता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी आपकी मस्ती आप कोई टीचर के साथ कर लोगे और वो टीचर आपको पूरी जिंदगी याद रखेगा, है ना। मेरे को वो फेस भी याद है जो बच्चा बोला था, मेरे ऊपर तो मस्ती नहीं थी, लेकिन आप कभी ये मस्ती कोई टीचर के ऊपर भी कर सकते हो, कहीं और जगह पे कर सकते हो, आपको भी पता ना हो कि वो आपके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रणमील वाला केस आप सबको पता ही है ना, लेकिन उसने तो कमबैक कर लिया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कमबैक भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़े से सिंसियर बनिए, डिप्लोमा वाला माइंडसेट हटाइए। अब आप डिग्री में जाने वाले हैं, थोड़े बड़े बन जाइए, थोड़े टेंशन को दूर करिए, जोरदार वाली प्रिपरेशन करिए। आपके पेरेंट्स को ऑलवेज याद रखिए कि आपने पेरेंट्स ने जो मेहनत करी है उसको रिटर्न करने का टाइम अब आ चुका है। और अगर इस टाइम में भी आप रण मैदान में नहीं लड़ते, छावा मूवी में देखा है ना, कि सिंह को कभी, शेर को कभी जंगल से भागते हुए देखा है? नहीं देखा है। छत्रपति संभाजी महाराज को पता था कि आज उनकी मौत निश्चित है, तो भी वो भागे नहीं थे, वो भागे नहीं थे, वो लड़े थे। और लास्ट सांस जब तक थी ना तब तक लड़े थे। तो दोस्तों अपनी यहाँ पे कोई लड़ाई युद्ध तलवार वाली भी नहीं है, क्वेश्चंस के साथ लड़ाई है। तो अपने यार हार जाएंगे, है ना। हिंद स्वराज की स्थापना करने के लिए, है ना, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, इन लोगों ने कितनी मेहनत करी थी, कितने जंग लड़े थे, और उसमें वो लोग अपनी जान न्योछावर कर दिए थे। अपने को तो ऐसी कोई जंग भी नहीं लड़नी है, अपने को तो खाली एग्जाम देने जाना है। तो ऐसी एग्जाम से बेटा डरेगे तो आगे आने वाली जीवन की एग्जाम में कैसे सफल होंगे। तो फिक्स है, एक कमेंट आपको करनी है, यस सर इस एग्जाम से मैं नहीं डरूंगा, जितना टाइम मेरे पास बाकी बचा है उतना मैं मेरा बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। इतनी कमेंट करके जाइए। और कभी भी 5 दिन में थोड़ा सा भी लो फील होता है तो आपने जो कमेंट करी थी वो पढ़ लीजिए, आपके पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स आपके स्टडी टेबल पे लगा दीजिए, कितनी मेहनत वो कर रहे हैं वो वहां पे लिखिए, है ना। जो भी टाइम बचा है उनके लिए मेहनत करनी है, आपके लिए मेहनत करनी है। फिर चाहे 2 नंबर ज्यादा आते हैं, 2 नंबर कम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ती है। हमने मेहनत करी थी वो अपने को पता है, मेहनत नहीं करी थी ऐसा गम रिजल्ट के दिन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जोरदार वाली मेहनत करिए, जितना टाइम बचा है मेहनत करिए। कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।